वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका फिर से एक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो हिंदी भाषा जो हिंदी बुक्स हैं उसके लिए जो गिल्लू से संबंधित जो अध्याय है गिल्लू, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है गिल्लू। ठीक है, इसके बारे में आप आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं गिल्लू के बारे में, यानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो है ये कहानी है गिल्लू। ठीक है, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। यदि आप मेरे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि आगे आने वाला जो वीडियो मिलेंगे आपको पहले मिल जाए करेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों। देखिए, निम्नांकित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है जैसे दिया गया है, पहले गद्यांश को पढ़िए। गद्यांश दिया रहेगा एग्जाम में और उसका क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। देखिए गद्यांश दिया है, इनमें सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हिरिमिता में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनजूही की पीली कली देखकर लेखिका को किसका स्मरण हो आया। ठीक है, जैसे संजू की पीली कली को देखा तो किसका स्मरण हो गया, इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे लिखेंगे आपको, जैसे संजूही यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए संजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू का स्मरण आया। किसका स्मरण आया? गिल्लू का। याद रखेंगे दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गिल्लू लता के सघन है ना हरितिमा में छिपकर क्यों बैठता था। देखिए इसके उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप, गिल्लू लता की सघन है ना हरिमिता में छिपकर इसलिए बैठता था ताकि लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर चौंका दे। ठीक है, कंधे पर उठकर चौंका दे, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। ठीक है, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर से ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को है ना अवमानता के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मतलब जो भी हम लोग जैसे पितृपक्ष में देखते हैं, जो भी आते हैं तो उसको कौवा को हम लोग खाना देते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन से दोस्तों देखिए पूछ रहा है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे किस रूप में अवतीर्ण होते हैं। किस रूप में अवतीर्ण होते हैं? जैसे काक के रूप में होते हैं। ठीक है, क्या पुरखे काक बनकर, पितृपक्ष में हमारे पुरखे काक बनकर अवतीर्ण होते हैं। इस तरह से इसके आंसर लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए, हम कौवा और काँव काँव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं? हम कौवा और काँव काँव करने को है ना अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं दोस्तों। इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें से कुछ है। देखिए, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया है। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत में यातना में भी वह अपने स्कूल से उठकर बिस्तर पर आया और अंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की मरणसन्न स्थिति में पड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया।
परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। ठीक है, देखिए इसका जो क्वेश्चंस बनाया है ये है गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है। ठीक है, गिलहरियों के उत्तर लिखेंगे आप लोग इस तरह से, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखिए इसमें से गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत कैसे हुआ। गिल्लू, देखिए आप इस तरह से इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आप जीवन यात्रा के अंतिम दिन गिल्लू ने दिन भर ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में ही वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर गया और अंडे पंजों से इसमें ठंडी जो है उस पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसने उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पड़ा था। ठंडे पंजे को लेखिका ने उष्णता देने का प्रयत्न भी किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये मतलब बुक से हैं जो अध्याय से हैं। ठीक है, तो संजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। देखो संजूही, उत्तर ऐसे लिखेंगे, संजूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है क्योंकि गिल्लू अक्सर संजूही की हरिमिता में छुपा जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया जाता था। ठीक है, संजूही के वहाँ पर छुप जाता था, मतलब वहाँ पर देखकर लेकर गिल्लू याद में, और उसका अचानक उसको चौंका देते थे। उसके बाद देखिए इसीलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर संजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवों के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखे। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे उसको, लेखिका ने कौवों को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ है ना सामद्रित है ना अनादरित और अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितरपक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवों के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी लेखिका जो है गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती, तो इसीलिए नहीं भूल पाती। उत्तर देखिए लिखेंगे, बहुत समय बीत जाने पर भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन गया था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने का संजूही की जड़ में उसे समाधि दी गई थी, है ना। बसंत आगमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उसकी जाली के उस पार चिक चिक कर गिल्लू की याद दिलाती थी तथा लेखिका को जूही के है ना पिताब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने का विश्वास आज भी था। अब इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की। लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा कि स्निग्ध हुए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों वाला गिल्लू हल्का डालिया रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर मतलब झूलता और अपनी कांच के मानकों की आंखों से कमरों के भीतर खिड़की के बाहर ना जाने क्यों देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। आप इस तरह से लिखेंगे इसके उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आने का वर्णन किन शब्दों में किया। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन करते हुए लिखा कि नीम चमेली की गंध कमरों में आने लगी, बाहर की गिलहरियों खिड़की की जाली के पास
जाली के पास क्या हो गया, आकर चिक चिक करने ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर लेखिका ने सोचा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और उन्हें कीली निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच मुक्ति की सांस ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन से है, संजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई। संजूही, उत्तर ऐसे लिखेंगे, संजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि इसलिए दी गई कि वो अक्सर संजूही के पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभवतः संजूही की लता उससे अधिक प्रिय थी इसलिए। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को कैसे लगा, आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, है ना। आप हमको भी हेल्प करें, हम वीडियो नेक्स्ट लेकर आएंगे मिठाई वाला। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।